लेटेस्ट नई वीडियो हासिल करने के लिए सब्सक्राइब करें अनम कंप्यूटर एकेडमी को और दबा दें इस बेल आइकन को। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अनम और आप देख रहे हैं अनम कंप्यूटर एकेडमी लेटेस्ट वीडियो के साथ। एक बार फिर हाजिर हूं और आप सबको वेलकम करती हूं। क्लास 16 में वेब डेवलपमेंट कोर्स बहुत ही अच्छा चल रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि बहुत सारे लोग अब इसमें इन्वॉल्व हो गए और बहुत सारे लोग जो है इसे ज्वाइन कर चुके हैं, तो उन सबको मैं वेलकम करती हूँ। जितने भी आज कल और परसों जो एकदम से ट्रैफिक आई है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है और मेरी हौसला अफजाई भी बढ़ गई क्योंकि वीडियोस के लाइक भी बहुत आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं मज़ीद जो है और कोर्सेज जो है बनाने का सोच रही हूँ क्योंकि मुझे रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की क्लास में हम लोग टैग्स के बारे में पढ़ेंगे कि CSS में टैग्स किस तरह फॉलो करते हैं। थोड़ी सी हाईलाइट मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। आज का टॉपिक 1 से लेकर 8 तक हम लोग पढ़ेंगे। इससे अगेन यानी आगे जो है टैग्स की नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, उसके अंदर मजीद टैग्स को डिफाइन करूंगी। उसके बाद फॉन्ट आएगा और बहुत सारी चीजें मजीद आती रहेंगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आप जो है आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। अब यहाँ पर जो है सबसे पहले राइट हेडिंग एंड पैराग्राफ, जो कि मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ ताकि आप लोगों का टाइम बच सके। तो सबसे पहले हम अपना CSS का कोर्स में जो हमने सबलाइम टेक्स्ट 3 यूज कर रहे हैं उसी को ओपन करेंगे। यहाँ पर हर चीज सब कुछ रेडी है, मैंने कुछ भी अपनी तरफ से नहीं किया, सब आपको पता है। जो क्लास नहीं समझ आई आपको या अभी जो चीज आप ये देख रहे हैं कि ये क्या चीज है, तो आप काइंडली मेरी प्रीवियस वीडियो CSS क्लास की पहली क्लास ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको HTML का इल्म नहीं है तो आप HTML क्लास 1 भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने लिंक किया हुआ है CSS से। आज जो मैंने इसके अंदर लिखा है ताकि टाइम की बचत हो सके, तो हेडिंग लिखी क्लास दी है। क्लास में आपको पढ़ा चुकी हूँ। क्लास का नाम मैंने हेडिंग ही रखा है। यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था कोई भी नाम रख सकते हैं, 1 2 3 भी रख सकते हैं। हेडिंग इस वजह से रखा है क्योंकि CSS टैग हमारी हेडिंग है। H1 आप हमें ये प्रीफर करती है, जो मैंने सिलेक्शन की हुई है वो हेडिंग है। इसके बाद है P यानी कि पैराग्राफ। जो पैराग्राफ को भी मैंने नाम पैराग्राफ ही रख दिया ताकि जो न्यू लोग हैं उनको समझने में आसानी रहे। तो पैराग्राफ, माय नेम इज अनम, व्हाट इज योर नेम, इस तरह से मैंने एक डिमी पैराग्राफ ले लिया, डिमी टेक्स्ट ले लिया ये। उसके बाद मैंने पैराग्राफ को यहाँ पर बंद कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिंपल है CSS टेक्स्ट, ये हमारी हेडिंग हो गई, ये पैराग्राफ, ये हमारे पास आ गया टेक्स्ट। अब हम इसकी सेटिंग सीखेंगे कि हम इसको सेटिंग को टेक्स्ट को किस तरह से सेटिंग दे सकते हैं। तो चलते हैं अपने इसकी तरफ। और हमने क्या करना है, बेशक हम CSS सीख रहे हैं तो पेज को डिजाइन करना है, तो सबसे पहले हमें क्या चेंजेस करनी है। तो जैसा कि सबसे पहले हमारा H1 है यानी कि टेक्स्ट हेडिंग, तो हमें इसके ऊपर चेंजेस करनी है यानी CSS टेक्स्ट हेडिंग हमने इसके ऊपर वर्क करना है। तो हम इसको पहले से कनेक्ट कर देते हैं, यानी हमारी क्लास क्या है, हेडिंग है। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे यहीं से कि हम लिखेंगे डॉट हेडिंग, क्योंकि हम क्लास के ऊपर बात करें तो हम डॉट लगाएंगे। और जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो में ID के बारे में बता चुकी हूँ, तो हम लोग उसके अंदर जो है दूसरी चीज लगाएंगे। चलें अब इसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमने इसको ओपन कर लिया। हेडिंग के अंदर मैं क्या चाहती हूँ, हेडिंग के अंदर मैं कलर देना चाहती हूँ। देखिए मैंने जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, हेडिंग देना और पैराग्राफ लिखना, जो कि मैं लिख चुकी हूँ। अब कलर ऑन टेक्स्ट यानी हेडिंग और पैराग्राफ पे कलर देना मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैं कलर लिखूंगी। कलर हमारी एक प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी मैंने सिलेक्ट करी। कलर मुझे देना है ब्लू। किसका देना है, हेडिंग का। हेडिंग का कलर मैंने ब्लू देना है। उसके बाद मैं इसे बंद कर देती हूँ। Ctrl+S करके मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये देखिए मेरी हेडिंग दी है। Ctrl+R या फिर आप यहाँ से इसको रिफ्रेश कर सकते हैं, तो मेरा हेडिंग आ गया, हेडिंग का कलर ब्लू आ गया। अब मैं चाहती हूँ मेरे टेक्स्ट का कलर, मैं चाहती हूँ टेक्स्ट का कलर जो है वो हो जाए ग्रीन। तो ग्रीन करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले सबलाइम टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पर दूसरी क्लास लिखेंगे, डॉट लगा के। हेडिंग था, अब हमने जो नाम दिया था पैराग्राफ ही दिया था, तो वही लिखेंगे। जो नाम हम देंगे वही लिखना है, एग्जिट। यहाँ पर जो है अब इसको ओपन कर लेते हैं। उसके बाद हम इसका कलर देते हैं ग्रीन। Ctrl+S करूंगी, इसको कैंसिल कर देते हैं क्योंकि हमारा फ्री वर्जन है। आपके पास अगर इस तरह अनरजिस्टर्ड लिखा होगा, अगर आपके पास ऐसा एरर है तो कैंसिल कर दीजिएगा। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि आपको परचेज करने की जरूरत पड़े। Ctrl+R करेंगे, ये देख सकते हैं आप मेरा टेक्स्ट जो है ग्रीन हो चुका है। तो इस तरह करके आप जो है अपने टेक्स्ट को कलर दे सकते हैं। हेडिंग को कलर भी दे सकते हैं, टेक्स्ट को कलर भी दे सकते हैं। जो आपने क्लास यूज किया वही आपने CSS में यूज करना है। अब आ जाते हैं इंस्पेक्ट एंड कलर डिफाइन।
अब आप चाहते हैं कि मेरा जो कलर है वो ब्लू ना हो, मल्टी कलर हो। देखें 3 कलर जो है इसके बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, जिसमें ब्लू है, रेड है और ग्रीन वगैरह शामिल है। यहाँ पर मैंने आगे जाके मैं आपको ब्लू, रेड और ग्रीन का जो है कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। चलें पहले इसको जो है हम कलर चेंज करना सीख लें। हमें मजीद अगर इसके अंदर कलर ऐड करने तो हम क्या करें, लेफ्ट क्लिक करें, लेफ्ट क्लिक करने के बाद इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर चीज यहाँ पर डिफाइन हो गई है। सबसे पहले हमें हेडिंग का कलर चेंज करना है, तो हेडिंग को मैं ये देखिए छोटा सा आपको नजर आ रहा होगा मेरी स्क्रीन पे, इसको मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ। इसको मैंने ओपन किया है। अब मुझे क्या करना है कि जो हेडिंग है हमारी, सॉरी यहाँ पर इसको बंद कर देते हैं, बॉडी के ऊपर काम करें तो हेडिंग है हमारी H1, हेडिंग को मैंने इस तरह ओपन किया और यहाँ देख सकते हैं आप ब्लू कलर, जो मैंने अपना CSS में कलर दिया है ब्लू, वो यहाँ पर ये डिफाइन कर रहा है। अब मैं चाहती हूँ मल्टी कलर आ जाए कोई और, तो मैं इसे ओपन करूंगी। यहाँ से कोई भी कलर सिलेक्ट करके आप यहाँ पर नोट कीजिए, ये देखिए ये जो है कलर चेंज हो रहा है। यहाँ पर गौर कीजिएगा, ये देखिए ब्लैक करना चाहूँ ब्लैक करना चाहूँ, व्हाइट हो सकता है, ग्रीन हो सकता है। इसके अलावा जो भी मैं ट्रांसपेरेंट कलर यानी कि जो भी कलर यूज करना चाहती हूँ, डार्क, लाइट, इसके अलावा यहाँ पर इसको ट्रांसपेरेंट भी कर सकती हूँ, ज्यादा कम, तो मैं कर सकती हूँ। ये इजीली आप जो है ना यहाँ से कर सकते हैं। अब आपने इसको परमानेंटली अप्लाई करना है, तो ये रहा इसका कोड। आपने Ctrl+C करके इसे उठा लेना है। आपको ये कलर पसंद है, आपने उठा लेना है इसको यहाँ से। उसके बाद आप जाएंगे अपने कलर में, यहाँ पर जो है CSS में जाने के बाद आपने इस कलर का नेम हटा देना और Ctrl+V कर देना है, Ctrl+S करना है आपने, और आप देख सकते हैं कि आपका कलर Ctrl+R से यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। अप्लाई देखने का तरीका ये कि आप जो हमने इंस्पेक्ट किया है यहाँ से उसका नाम शो हो जाएगा। इसको यूज करने का पर्पज यही कि आप अपना कलर बना सकते हैं, मल्टी कलर यूज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप पैराग्राफ का कलर यूज करना चाहें तो आप इसको सिलेक्ट करें और कोई सा भी अपनी पसंद का कलर, लाइट, अब किसी को ब्लू डार्क में पसंद होता है, किसी को लाइट में पसंद होता है, तो ये देखें डार्क कलर आ गया, ये बिल्कुल डार्क है, आप ये देख सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे इसके अंदर मल्टी कलर है, तो ये मैं आपको डिफाइन करती हूँ कि ये कैसे होता है। तो यहाँ पर जो है आप इसका भी उठा के और यहाँ पर यूज कर सकते हैं। Ctrl+C किया, यहाँ पर आके Ctrl+V कर दिया। ये था सिंपल कलर करने का तरीका, जिसमें आप जो है अपने कलर यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट है colorpicker.com। ये वेबसाइट से आप मजीद कलर उठा सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर समझ नहीं आ रही, ये एक ट्रिक है जो मैंने आपको ये वाली बताई, ये एक ट्रिक है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, यहीं से यूज करते हैं। जैसे कि colorpicker.com, ये एक वेबसाइट है, आप इसके ऊपर भी जा सकते हैं, या फिर अगर आप ये वेबसाइट नहीं सर्च करें तो आप जो है गूगल पे लिखेंगे कलर सिलेक्टर। जब आप कलर सिलेक्टर लिखेंगे तो और भी वेबसाइट्स आ जाएंगी, कोई सी भी उठा सकते हैं, लेकिन कलर पिकर में इजीली हमें कलर जो है मिल जाते हैं। तो वही सेम तरीका है, वो जरा मैंने आपको ट्रिक बताई है कि आप इस तरह कलर बना सकते हैं, वरना आप वेबसाइट से जाके भी कलर ले सकते हैं। देखिए कितने सारे मल्टी कलर हैं, जो आप चाहें यहाँ से ले सकते हैं। अब वेबसाइट को यूज करने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने क्यों इसको बताया। अब आ जाते हैं पॉइंट 5 पे। पॉइंट 5 में मैं ये आपको ये डिफाइन करूंगी कि कलर RGB, कलर RGB आखिर होता क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि कलर जो है 3 कलर बहुत ज्यादा यूज होते हैं, जिसमें ग्रीन, ब्लू और रेड जो है यूज होता है। अब क्या है, मैं यहाँ पर एक कोड यूज करूंगी RGB। RGB स्टैंड फॉर रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अब यहाँ पर हम अपना कलर बनाना चाहते हैं और हमारे माइंड में है कि हमारा कलर जो रेड होना चाहिए वो 40 होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए वो हमारा 55 और ब्लू होना चाहिए हमारा 77। मैं इसको Ctrl+S करूंगी। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाते हैं हमारे फाइल में, तो यहाँ पर मैं इसको मतलब कि रिफ्रेश कर देती हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कलर नया ही बन गया जो मैंने सिलेक्ट किया। अब मैं चाहती हूँ कि ये कलर ना हो, कोई और हो, तो मैं 3 कलर मिला के एक कलर बना सकती हूँ। तो ये जो है HTML वालों की तरफ से, CSS वालों की तरफ से कोड है कि RGB रेड, ग्रीन और ब्लू मिला के आप कलर अपना बना सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बता दूं, चले यहाँ पर कोई भी सिलेक्शन कर लेते हैं। वैसे मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखा हुआ था, इसी को ही कॉपी कर लेते हैं। Ctrl+C, ये देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म लिखी हुई है। Ctrl+V, Ctrl+S और यहाँ पर आके हम क्या करेंगे Ctrl+R। अब आप देख सकते हैं कि मैंने अपने जो है यहाँ पर कलर देख सकते हैं RGB यूज किया 55, 89 और 10, तो कलर चेंज हो गया। ये हमने एक नया कलर बना लिया, एक नया नाम दे दिया कलर का।
उसके बाद जो है आपको मैं एक और पॉइंट बता देती हूँ, RGBA। ए का मतलब होता है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन वो होती है कि आप ट्रांसपेरेंट आपका वो होता है कि आप धुंधला वगैरह कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट। ये देखिए मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है RGBA, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट आपका जो है कम मतलब अगर आप हाफ करना चाहते हैं तो 0.5 रखेंगे, अगर आप फुल रखना चाहते हैं तो 1 रखेंगे। इसको यूज करने का मैं आपको तरीका बता देती हूँ। यहाँ पर हम लगाएंगे कामा 0.5, कंट्रोल S, यहाँ पर आके कंट्रोल R। अब आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन धुंधली हो गई। ट्रांसपेरेंट का यूज करने का मतलब ये होता है कि स्क्रीन को धुंधला करना। एक और मजे की बात बताऊं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, डबल क्लिक करके यहाँ से मैंने आपको ये सिखा दिया था। लेकिन अगर आपको कोड मालूम होना जरूरी है, हम बेसिक से सीख रहे हैं तो आपको सारे कोड याद करना जरूरी है। जब आप अपनी वेब क्रिएट करेंगे आपके सामने RGB आ जाएगा तो आप बोलेंगे ये क्या है, ये तो हमने पढ़ाया नहीं था। तो इस वजह से मैंने आपको डिफाइन कर दिया कि RGBA ट्रांसपेरेंट के लिए यूज होता है। आप धुंधला भी कर सकते हैं, इसको डार्क भी कर सकते हैं, इसको 3 भी कर सकते हैं, लाइट मजीद लाइट हो जाएगा। कंट्रोल S, कंट्रोल R। ये देखिए मजीद लाइट हो गया। डार्क करना चाहते हैं तो आप जो इसे 1 कर दें, 0 हटा दिया, 1 कर दिया, कंट्रोल S कर दिया, यहाँ पर कंट्रोल R, तो ये हमारा डार्क में हो गया। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि कोई भी कलर ना हो, आपका कलर ब्लैक हो, तो इन सबको 0 कर दें, 0 यानी कि रेड, ग्रीन एंड ब्लू हो गया हमारा 0। और ट्रांसपेरेंट 1 यानी कि डार्क कलर हो तो आप देखिएगा आपका जो है ब्लैक हो जाएगा, कंट्रोल R, ब्लैक, क्योंकि इसके अंदर कोई भी कलर मिक्स नहीं है। मिक्स कलर बनाएंगे तो हमारे कलर जो है शेप में आ जाए, जैसे ये हमने कलर बनाया हुआ है इसी तरह से कलर बन जाता है। आप चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, टेक्स्ट अलाइनमेंट्स के ऊपर। यहाँ मैंने सेंटर लिखा हुआ है क्योंकि सेंटर जो है मोस्टली लोग यूज करना चाहते हैं। इसको क्लोज कर देते, इसका काम खत्म। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि अलाइनमेंट्स कैसे सेट की जाती है, अलाइनमेंट यूज कैसे होते हैं। यहाँ पर मैं अपना ओपन करूंगी, उसके बाद ये है यहाँ हम लोग हेडिंग के अंदर ही हम लोग करेंगे, तो इस वजह से कलर के नीचे कलर भी हम चाहते हैं कि हमारा रहे, कलर हमारा मिटना नहीं चाहिए। यहाँ पर मैं लगाऊंगी अलाइन टेक्स्ट। टेक्स्ट अलाइन में जाएंगे, यहाँ पर प्रॉपर्टी सिलेक्ट की। अब यहाँ पर जो आप टेक्स्ट रखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल सेंटर, कंट्रोल S करेंगे। मैं किसको सेंटर कर रही हूँ, हेडिंग को। अब आप यहाँ पर आइएगा, देखिए कंट्रोल R करूंगी मैं, कंट्रोल R, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेंटर में आ गया। इसी तरह से अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी जो पैराग्राफ है वो भी सेंटर में आए, तो यहाँ पर जो है मैं इसी को ही कॉपी कर लेती हूँ क्योंकि हमारी अलाइनमेंट तो वही है, और मैं इसको इंटर करके यहाँ पर सेंटर कर दी। कंट्रोल S करेंगे और आप देख सकते हैं कंट्रोल R करने के बाद यानी कि रिफ्रेश करने के बाद यहाँ से भी आप कर सकते हैं। मैं कीज से यूज करती हूँ तो आप भी कीज से यूज कीजिएगा, जल्दी काम होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सेंटर में आ गया। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है कि आप इसको सेंटर, लेफ्ट, राइट जहाँ रखना चाहें आप इसे लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये लेफ्ट हो जाए यानी कि ये सिर्फ लेफ्ट हो और आपका जो टेक्स्ट पैराग्राफ जो टेक्स्ट है आपका वो सेंटर में ही रहे, तो मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये हमारा टेक्स्ट जो है लेफ्ट में हो गया, और अगर मैं इसको राइट में करूंगी तो यहाँ पर आ जाएगा, सेंटर में करूंगी तो सेंटर में ही रहेगा। तो इस तरह करके भी आप अपना खूबसूरत पैराग्राफ भी बना सकते हैं। वो आगे जाके जब हम वेबसाइट क्रिएट करेंगे तो ये चीजें बहुत जरूरी है हमारे लिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि कुछ जो है पॉइंट हमारे चाइल्ड कहलाते हैं और कुछ पेरेंट और चाइल्ड में क्या फर्क है। चले मैं आपको ये आज इसी का भी डिफाइन करके वीडियो को मैं एंड करूंगी। ये जो हमारा बॉडी है ये हमारा पेरेंट है, जिसके अंदर कोई भी आप एलिमेंट यूज करें, कोई भी टैग यूज करें, उसके अंदर अगर काम हो रहा हो तो वो हमारा पेरेंट कहलाता है। और ये जो हेडिंग 1 पैराग्राफ ये हमारे चाइल्ड कराएंगे। अगर मैं चाहती हूँ कि पेरेंट के अंदर यानी कि बॉडी के पूरा टेक्स्ट एक जैसा हो जाए तो मैं यहाँ पर लिखूंगी बॉडी। यहाँ पर हमने लिखा बॉडी। अब इसको हम ओपन करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे टेक्स्ट अलाइनमेंट। यह बॉडी मतलब आपके पेरेंट है, इसके पेरेंट है CSS के। तो पेरेंट के अंदर जो है हम अगर इसको मैं सेंटर कर दूं तो यहाँ पर याद रखें कि मैं इनके टेक्स्ट अलाइनमेंट मिटा दूंगी, इन दोनों के टेक्स्ट अलाइनमेंट मिटा दूंगी। मैं चाहती हूँ कि बॉडी के अंदर जितना भी टेक्स्ट हो यानी बॉडी के अंदर जितना भी टेक्स्ट हो वो सेंटर हो जाए, यानी पेरेंट को ही मैंने जो है टेक्स्ट अलाइनमेंट दे दी। तो यहाँ पर आप देखेंगे, पहले हम इसको सेव कर लेते हैं, कंट्रोल S, और इसे भी सेव कर लेते हैं।
ताकि हमारा जो वर्ड है वो अप्लाई हो जाए। कंट्रोल R, तो आप यहाँ देख सकते हैं पूरी बॉडी जो है सिलेक्ट हो चुकी है। अब जो है मैं चाहती हूँ कि बॉडी के अंदर, बॉडी तो सेंटर ही रहे, बाकी सारी चीजें सेंटर ही रहे, सिर्फ जो है मेरी हेडिंग या फिर मेरा पैराग्राफ, चलिए हेडिंग हमने पहले लिया था, अब हम पैराग्राफ के अंदर चाहते हैं कि हम अलाइनमेंट लगा दें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन, इसको हम कर देते हैं लेफ्ट, कंट्रोल S। हमारा बॉडी पूरा क्या है, हमारी अलाइनमेंट सेंटर में है, लेकिन सिर्फ पैराग्राफ में चाहती हूँ लेफ्ट से स्टार्ट हो। अक्सर ऐसा होता है कि हमें अपने पैराग्राफ बनाने होते हैं तो हम यही चाहते हैं कि हमारा पैराग्राफ यहाँ से शुरू हो और टेक्स्ट याद है। बहुत ज्यादा टेक्स्ट होंगे, आप एक एक को तो चेंज नहीं कर सकते, तो आप बॉडी पर भी ये अप्लाई कर सकते हैं। ये थे हमारे सारे पॉइंट जो मैंने आज आपको बताए, आपको पेरेंट के बारे में बता दिया, और इसके अलावा जो मजीद टेक्स्ट पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अच्छे से टॉपिक के साथ, और इसी टॉपिक को कैरी ऑन रखने के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।